अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो आज मैं बताऊंगी कुछ सच्चाई, क्योंकि किसी ने मुझे बार बार बोला है मेरे में ये कमी है, सलमा में वो कमी है, इसीलिए उसका आदमी कहीं और जाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ कमेंट बताऊंगी जो मुझे लगातार आ रहे हैं और सामने वाला सोच रहा है कि मैं डर जाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए कुछ कमेंट होंगे और उसके कुछ जवाब होंगे, क्योंकि इतने सारे कमेंट हैं। शायद मैं वीडियो बनाऊंगी तो 6-7 घंटे का बनेगा और कोई इतना फालतू नहीं है कि इतने घंटे का वीडियो बैठ के सलमा इंडियन ब्लॉग का देखेगा। इसीलिए मैं कम समय वाला कुछ टाइम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऐसा मैं डालने की कोशिश करूँगी। वो सारी बातें का जवाब ज़रूर दूँगी, बाकी पार्ट में दूँगी, क्योंकि एक साथ नहीं दे सकते हैं। ये ब्लॉग है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सलमा का ब्लॉगिंग है चैनल, तो इसीलिए तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगी, तो जो पढ़ सके वो पढ़ लीजिए, वरना बोलेंगे कि सलमा ने बस ऐसी बोली है। ये है कुछ कमेंट। जो कमेंट नंबर 1 है, 1 नंबर कमेंट है, हाँ, जिसको मैं पढ़ रही हूँ। जो कमेंट की नौबत यूट्यूबर को शायद बहुत आराम से आती है, क्योंकि लोग उसकी तरक्की से बाद में जलते हैं। यहाँ सलमा के स्टार्टिंग में ही लोग जलने लग गए हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी कामयाबी से कोई जल रहा है। तो चलो हम कमेंट पढ़ते हैं और उसका जवाब भी दूंगी ज़रूर। तो कोई आया था दरवाजे पे, मैं देखने गई थी, और कमेंट है मेरे में क्या कमी है, ब्लॉग का जवाब सुन ले। तेरा मर्द इधर उधर औरत के पीछे पड़ा रहता है, यही है तुझ में कमी है। ये हो गया, और मैं ये पहले का ही जवाब दूंगी तब आगे बढ़ूंगी, नहीं तो जो समझने वाले इंसान होंगे उनको समझेगा नहीं कि ये क्या बोल रही है। तो ये बोलना चाहती है कि मेरे अंदर ये कमी है कि मेरे में जो कमी है उसके वजह से मेरा आदमी गैर औरतों के पास जाता है। वो जो है वो जाता है, वो क्यों जाता है मुझे पता नहीं है। और एक औरत जो पूरा दिन घर का काम कर रही है, अपने आदमी का इंतज़ार कर रही है, दिन भर अकेली रहती है, अपने बच्चों अपने परिवार में रहती है, इसने ये सवाल मेरे से नहीं करी है, वो सारी औरत लोग से करी है जिनके आदमी गलत जाते हैं, अपनी औरत घर में होने के बावजूद बाहर चक्कर करते हैं। उसमें मतलब वो सारी औरतों की गलती है जो मेरे जैसी मतलब घर में बैठी है और अपने आदमी का इंतज़ार कर रही है और उसका आदमी कहीं और चक्कर चला रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सारी औरतों की गलती है। ये कहना चाहती है कि हमारी गलती है कि हमारा आदमी कहीं और चक्कर चला रहा है। वो क्यों चला रहा है वो उसको ही पता है, क्योंकि वो जब आएगा तो शायद वो भी जवाब दे देगा कि मेरे में क्या कमी है और मेरी कमी के वजह से वो कहीं गया था क्या। ये हो गया मेरी कमी। जो वो तो बोलता है मेरा आदमी के भाई तेरे में कोई कमी नहीं है, बस मैं इसी टाइम पास कर रहा था और ऐसा कुछ था भी नहीं। जो मेरे को पता चला था इसको भी पता है, जो सवाल कर रही है मेरे से, शबनम राज मोहम्मद, वो उसको भी पता है कि बात क्या थी। वो जो था वो सिर्फ एक दोस्ती थी, जो उन लोग के बचपन की सहेली थी, मतलब स्कूल उन लोग साथ में पढ़े थे और मुझे खबर मिली थी। तो मैं एक औरत होने के नाते अपने आदमी की छानबीन में लग गई, और मैं जब लगी छानबीन में तो मुझे पता चला। मैंने तो वो औरत के पूरे घर तक पहुंची हूँ और उसके घर पे गई, उसके बिल्डिंग के पास गई और उसको फ़ोन करके मैंने उसके घर पे पहुंची, और वो इतनी अच्छी औरत निकली। मैं बोलूँगी जैसी मैं हूँ ना वो वैसी है, वो मुझे कहीं से गलत नहीं लगी। कहीं से मैं उसको ये नहीं बोल सकती हूँ कि वो गलत है। उसके भी 2 बच्चे हैं मेरे जैसे, लड़का है लड़की है, और माशाल्लाह वो भी परिवार वाली है। उसके भी बेटा कॉलेज जॉब करता है, उसकी भी लड़की है 13-12 साल की।
तो मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। अगर वो गलत होती तो मैं उसको ज़रूर बोलती थी। और उसका मायका उसका मकरानी चाल में है, उसका ससुराल उसका मकरानी चाल में है, वो रहती कहीं और है, मैं उसका एड्रेस नहीं दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत गलत थी। मैं ये बात पूरे चाली में आके भी बोलना चाहती थी, बाकी मैं नहीं बोल पाई क्योंकि घर के उसमें इतने बिज़ी हो जाते, ये वीडियो बन जाता है, वो बड़ी बात है। और वो लड़की में कोई गलती नहीं थी, मैं उसके पास गई, उससे बात करी तो वो सिर्फ़ एक दोस्ती में बात कर रही थी। और वो उसको सही से फ़ेसबुक भी चलाने नहीं आता है। वो जो फ़ेसबुक पे वो अपने फ्रेंड को देखी और इसने अपने वो दोस्त को देखा, वो लड़की को, मैं नाम नहीं बोलूँगी, वो दोनों बात करे, चैटिंग करे, बाकी ऐसी कोई गलत बात नहीं थी। बाकी मैं औरत होने के नाते मेरा हक़ बनता है कि मेरा आदमी किससे बात कर रहा है, किससे नहीं, मैं इंक्वायरी करूँ। वो उधर पे गलत नहीं था। तो तुझे ये बोलने का हक़ नहीं है किसी के ऊपर कि भाई तेरा आदमी ऐसा है या तू ऐसी है तो ये वैसा है। तुझे क्या करना है? तू तेरे आदमी से पंचायत रख। तू हमसे रिश्ते में छोटी है, तू उम्र में छोटी है, तू जा, तू अपने आदमी को देख। तू मेरी कमी देख रही है ना, तू मेरी कमी बता रही ना, चल तेरे में क्या कमी है मैं आज बोलती हूँ। सबसे पहले तेरे आदमी से ले लेती हूँ। क्यों तेरा आदमी वो लड़की से चक्कर चला रहा था? जो बस स्टॉप पे मिल रहे थे तुम लोग, बस स्टॉप पे तेरा आदमी मिलता था और तेरा ये इकबाल भाईजान उसको पकड़ने के लिए तेरे को बोलता था कि जा उसको नंगे हाथ पकड़। फिर तू पकड़ती थी, फिर तू गाली गलौज उसको करती थी और तू फिर मेरे पास फ़ोन करके रोती थी, बोलती थी मेरा आदमी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। फिर तेरे आदमी ने भी बोला ये मेरे को गाली गलौज करती है, मैं इसको नहीं रखूँगा, इतनी बदतमीज़, इतनी बेकार औरत को मैं नहीं रखूँगा, इसको लेके जाओ। तब तेरे ससुराल में मैं आई थी, तेरे सास ससुर के पास वसई में, और आके उन लोगों को मैंने समझाई थी कि भाई हम नहीं लेके जाएंगे। जो भी अच्छे से मैंने समझाए उनको, जैसा मुझे समझाना था। उस टाइम पे तेरा ससुराल तेरे को छोड़ रहा था, तेरा आदमी तेरे को छोड़ रहा था और बात तलाक तक के आई थी, तलाक भी देने की बात आई थी, छोड़ने की भी बात आई थी। उस टाइम पे यही सलमा थी जिसने तेरा घर बसाई थी, जिसने ये बोली थी भाई जहाँ की लकड़ी वहाँ जले, हम उसको नहीं लेके जाएंगे, उसको यहीं रखना होगा, तुम्हारा बेटा है तुम संभाले, तुम्हारी बहू है तुम संभाले। और वहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ समझा के आई। और तेरी सास से मेरी इतनी अच्छी जमती है ना जितनी तेरी भी नहीं जमती है, समझी? तेरी भी नहीं जमती होंगी। आज मैं उसके सामने चले जाऊँ ना, वो इतनी इज्जत के निगाह से मेरे को देखती है ना, क्योंकि मैंने वो इज्जत बनाई हूँ लोगों के सामने। तेरे जैसी नहीं इज्जत बनाई हूँ कि हर किसी को कुछ भी बोल के निकल जाए। तूने मेरी बोली ना कि मेरे अंदर ये कमी है, तो तेरे अंदर कमी थी, इसलिए तेरा आदमी गया था कहीं चक्कर चलाने और तेरा तलाक भी हो रहा था। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा, वैसे तो तू बहुत बड़ी सत्ती बनती है ना, हाँ, तेरे को पता नहीं है कि तेरे में कितनी कमी है। हाँ, तुझसे प्यार करने वाले इंसान तेरे से दूर हो जाते हैं। पता है ना तूने प्यार व्यार करी थी शादी से पहले? पता नहीं है? क्यों तेरे को मालूम नहीं है? किसी को उंगली करेंगे, हाँ, उंगली करेंगे तो बात तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना तेरे को, तभी सुनगो बात। हाँ, प्यार करी थी ना तूने? क्यों गया वो केरला का लड़का? क्यों केरला वाले को पटाई थी? प्यार करी, घूमे फिरे, जो भी कुछ करे, छोड़ दी उसको। दूसरा, फिर वो गुलबर्गा वाला लड़का जो गुलबर्गा से आता था, तेरे घर में उतरता था, तेरे माले पे रहता था और तू उसके साथ में अकेली रहती थी। क्या करती थी अल्लाह जाने। ठीक है, और मैं तो थी नहीं उस टाइम पे, हाँ, नहीं तो मैं ही जानती थी अल्लाह के साथ में। तो फिर वो लड़के के साथ घूमी फिरी, जू चौपाटी गई, मस्त घूमे फिरे, ऐश करे, याशी करे, बड़ी बड़ी हमारे सामने हाकोमात, हर किसी के राज को जान के ना अपने सीने में दफन रखे है ना, तो उसको दफन रहने दे। मुझे उंगली मत कर, जितना तू उंगली करेगी ना उतना तेरे को मिलेगा सुनने के लिए, तो उंगली मत कर। तू बोलती है ना मैं वो शब्बो हूँ, तो तू वही शब्बो है। तू कभी नहीं बदलेगी शब्बो, तू कभी नहीं बदलेगी। तू कल भी वही शब्बो थी और तू आज भी वही शब्बो रहेगी। मेरी गलत फहमी थी जो मैंने ये सोची, मेरी ननद 7 साल के बाद फ़ोन करी,
अपने बच्चों से बात करवाई, अपने मासूम मासूम बच्चों से बात करा के मेरे को अपने काबू में ली, और फिर आखिरी में खुद ने बात करी। और फिर जब मैं अच्छे से बात करने लगी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 2-3 महीने के बाद तू फिर वही शब्बो बन जाए। तो तेरी फितरत वो है, क्योंकि तू है गिरगिट, गिरगिट के जैसा तू रंग बदलती है और मगरमच्छ के आंसू जो तू निकालती है। क्यों? तेरा भाई तेरे को फ़ोन किया था, तेरे को नहीं फ़ोन किया था, सॉरी, मामू ने यूनुस को फ़ोन किए थे, तेरे भाई को। तो यूनुस ने बात किया, तेरे से बात कर रहा था, तो तू रो रही क्यों थी? क्या बोली रोते हुए? कि बहुत दिन के बाद मैं तेरे को देखी हूँ, कई सालों के बाद, तो मुझे रोना आया। क्यों रोना आया? जब तेको तेरे भाई से प्यार नहीं था, तेको तेरे भाई से लगाव नहीं था, तेरा भाई इतना बुरा है कि तुझे मार मार के, धक्के मार के तुझे उसके घर से निकाल दिया, तेरे माँ बाप के घर से निकाल दिया, और तू वो भाई के लिए रो रही थी। हम तो ऐसे भाई को पूछेंगे भी नहीं, हम ऐसे भाई को पूछेंगे नहीं जो हमारी इज्जत नहीं करे, हमें पूछे नहीं, हमें देखे नहीं, तो हम ऐसे भाई को क्यों पूछे? क्यों तू फिर बात करी? क्यों उसके साथ केरला गई थी? हाँ, 10-12 दिन केरला गई थी ना, जब भाई बहुत अच्छा लगा। क्यों? तेरा खर्चा उठाया था बोलकर, तेरा गाड़ी भाड़ा करा था, तेरे रास्ते का हर चीज़ का तेरा खर्चा उठाया था, घूमने फिरने का। उंगली मत कर, जितना उंगली करेगी उतना मिलेगा, और इसका जो भी तू कमेंट लिखेगी उस कमेंट का भी जवाब मिलेगा। मुझे धमकाना नहीं कि तू वो वीडियो डाल देगी, ऐसा कोई वीडियो है नहीं। रईस के शमशुन ने बोली है, तेरी बड़ी बहन की बेटी ने जो बोली है शमशुन ने, उसका रिकॉर्ड, उसका वीडियो सब मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी आवाज़ आप सुनना चाहते हैं तो मैं वो भी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने वो व्हाट्सअप बनाई हूँ। तू बोलती है ना तूने वो व्हाट्सअप नहीं बनाई है, तो मैं तुझे बता दूँ, मैंने वो इज़्ज़त व्हाट्सअप बनाई हूँ कि एक फ़ोन पे मेरे ना सब आके यहाँ खड़े हो जाएंगे, समझी? वो इज़्ज़त वो व्हाट्सअप बनाई। एक फ़ोन पे आए थे ना कोया मामू, एक फ़ोन पे गांव से फ़ोन आया तो सब मेरे पीछे लगे थे ना कि सलमा के साथ गलत हो रहा है, सब मेरे साथ खड़े थे ना। क्यों खड़े थे? क्योंकि मैंने वो व्हाट्सअप बनाई हूँ। मैं यूसुफ भाई की बहू हूँ, मैं यूसुफ की बहू हूँ। तू बेटी है ना, तो मैं भी बहू हूँ। मेरे को चूतिया में गिनती मत कर, समझी? जितनी तेरे को इज्जत दी ना, तूने मेरे सर पे नाची। तू बोलती है मेरे को आपा बोलो, क्यों आपा बोलूँ रे? क्यों आपा बोलूँ? उम्र में बड़ी है क्या छोटी है तू मेरे से? रिश्ते में बड़ी है क्या छोटी है? सब में पहले बता। यहाँ रिश्ता देखते हैं, मैंने उम्र देख के तेरे भाई से शादी नहीं करी। हाँ, उम्र देख के शादी करी मैंने, शादी करी उसके बाद जो उसके रिश्ते थे ना, उन सारे रिश्तों को निभाते आई हूँ। कोई ननन नहीं है जिसको मैंने आपा नहीं बोली और इज्जत नहीं दी हूँ। जो चोरी से मेरे घर पे आता ना, बिगर मर्द को बताए, उनको भी पूरी इज्जत दी गई है, उनको भी पूरी तरह से टिफिन भान के दिया गया है। तो मेरे को ज़्यादा उत्साह नहीं। अगर सलमा शांत बैठी है ना तो उसको बैठने दे। मेरे में कमी दिखाएगी तू? हाँ, शादी के 15 और 16 साल के बाद तू मेरे को कमी बताएगी? क्यों तेरे को हिस्सा, वो वाला हिस्सा नहीं मिल रहा है जो तेरी बोली मिल रहेगी? हाँ, 7 साल पहले 7 लाख मांग रही थी, आज 7 साल के बाद जब एंट्री मारी तो हमको अपने काबू में लेके प्यार से बोलती 6 लाख दो। क्यों दूँ 6 लाख? हाँ, कहाँ से दे? फिर तेरे जैसा हम भीख मांगे कि हमारे बच्चों की फीस भरो आकर? यूसुफ भाई के पोते रह के, यूसुफ भाई के बेटे के बेटे रह के वो भीख मांगे और वो पढ़ाई करे? क्यों? यूसुफ भाई के पोते क्यों भीख मांग के पढ़ाई करे? जिसके पोते हैं वो देखे। हमने तेरे बच्चों का ठेका लिए क्या? तेरे गलत पे तेरे बच्चों को गलत बोला गया क्या? नहीं बोले ना हमने। तो इज्जत में रहे, इज्जत में रहे, इज्जत में रहे। और जो इंसान इज्जत में अपने आप में रहता है ना, उसको इज्जत मिलती है। और सब में पहले तो सामने वाले को इज्जत दे, तेरे को इज्जत पूरी मिलेगी। 7 साल तू हमारे से दूर थी तब भी हम बहुत खुश थे, और तू करीब आई जब से हमारी ज़िंदगी में हलचल मचाने की कोशिश में है, तो मत मचा। अगर तू मेरी ज़िंदगी में हलचल मचाएगी ना तो तेरे को मैं भी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे चैनल पे, मेरे अकाउंट पे आके मुझे धमकी दे के जाएगी, और तेरे को क्या लगता है कि तेरी धमकी पे मैं आ जाऊंगी? सलमा शरीफ थी, अब शरीफ नहीं है। अब जो उंगली करेगा ना, उस उंगली पे उसको ही नचाऊंगी।
मैं नहीं नाचूंगी, समझी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बोलूँ क्या? चल खोल देती हूँ राज। ले एक और राज खोलती हूँ। जिस माँ की बोल रही है प्रॉपर्टी, जिस बाप की प्रॉपर्टी मांग रही है, हिस्सा मांग रही है, कितनी सेवा की तूने अपनी माँ की? माँ की सेवा कितनी करी? जब उसका आखिरी टाइम था, जब वो बिस्तर की हो गई, तो सिर्फ उसका पैसा तेरे को चाहिए था? हाँ, सिर्फ उसको पैसा चाहिए था क्या तेरे को? माँ की कदर कितनी करी तूने? माँ की सेवा कितनी करी? जब वो भूखी प्यासी रहती थी, कितना ताज़ा ताज़ा खिचड़ी दाल चावल अच्छे से अच्छा बना के तूने दी। एक मरीज को देना चाहिए, एक माँ को देना चाहिए, वो तूने दी थी क्या? किस हक से, किस अधिकार से मांग रही है? सिर्फ यूसुफ भाई की बेटी के अधिकार से? क्यों यूसुफ भाई की बेटी को हक नहीं है कि अपनी माँ की सेवा करे? हाँ, अगर हम आज नहीं करते उनकी सेवा तो तू बोलती थी, मगर हम तो थे ही नहीं उस टाइम पे। हम तो उनके मरने के 1 साल के बाद एंट्री मारे। हमारी शादी तो हमारी सास के मरने के 1 साल के बाद हुई है। अगर होती तो फिर तू देखती कि उसकी मैं सेवा क्या करती। क्योंकि जिसको जो चीज़ मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती है, और जिसको नहीं मिलती ना, उसको एहसास है कि वो चीज़ रहना चाहिए, समझी। तेरे को सास मिली है, तेरे को सास की कदर नहीं है। हमको सास नहीं है ना, हमको ऐसा लगता है हमारी सास होना चाहिए था, ताकि तेरे ऐसी नंदों के ना डाले मस्त वाला डंडा। और खाना नहीं बनाती तो क्या खिलाती थी? भुक्का तो नहीं रखती थी माँ को। बहुत उसको तड़पा तड़पा के, उसकी अतड़ी एकदम जला जला के उसको एक वड़ा पाव तू ला के देती थी। हाँ, उसको एक वड़ा पाव पे तू जिंदा रखती थी, इसीलिए कि वो संडास करके पेशाब करके बिस्तर नहीं भरा है। तुम मेरी निकालेगी? हाँ, ले तेरी निकाली, और कर उंगली, इससे डबल मिलेगा। हाँ, एक वड़ा पाव पे उसको रखती थी पूरा दिन। जब तेरी बहन सुगरा आपा थी ना, सुगरा आपा आती थी, तब तेरी माँ रो रो के उसको बोलती थी कि ये मेरे साथ ऐसा करती है, और चिल्लाऊंगी तो मुझे ही चिल्लाती है। उसको बिछा के एक सिंगल चटाई देती थी कि वो हक के नहीं भरा है, सिंगल चद्दर देती थी कि वो पेशाब करके संडास करके नहीं भरा है। क्यों भाई? तेरा भी तो उठाई थी ना बचपन में उसने। जब उसका टाइम आया तो क्यों नहीं उठाएगी तू? नहीं उठाई तो किस हक से मांग रही रे तू? हाँ, और अगर मांग भी रही है हक से ना, तो हक ले, एडवांस नहीं ले, हक ले। हक पे तो हर कोई है, और हक के लिए और अधिकार के लिए सलमा खड़ी है। सिर्फ तेरे लिए ही नहीं, वो आम लोगों के लिए भी। जिसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है ना, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मेरे इंस्टा से मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। जिसको मेरी ज़रूरत है मेरे मदद की, चाहे उनके घर में झगड़े हो, चाहे उनके घर में फाके हो, या उनके घर में कुछ भी हो, वो कांटेक्ट बाय इंस्टा, मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट करें, समझी। वो है सलमा। सलमा सबका करती है ना मदद, तो नाम नहीं लेती है कि मैंने इसका करी हूँ। तो हमको दान देगी, बोलती है 2.25 लाख रुपए तू मेरे को दान देगी। चल, वो 2.25 लाख पे तो मैं बाद में आऊँगी। अभी तेरी मम्मी की बात हो रही है ना, अम्मा की अपन बात करते हैं। जो अम्मा को तूने तंग करी है ना, उस अम्मा की बात करते हैं। तो अम्मा को तो तूने देखी नहीं। सुगरा आपा आती थी तेरी बड़ी बहन, और आके वो उसका गू साफ करे, उसका पेशाब साफ करे। वो इतना दूर रहती थी, मतलब स्टेशन से लेके बांद्रा फ्लैट, मतलब वो कितना दूर होता है? 10 से 15 मिनट तो पैदल हो जाता है, रिक्शा में जाएंगे तो 5 से 7 मिनट। हाँ, तो इतना दूर वो रहती थी। उसको जैसा टाइम मिले वो अपने घर गृहस्थी से फ्री होके वो तेरे घर पे आए, और वो अपनी माँ का गू पेशाब सब साफ करे, है ना। तो हक तो उसका बनता है, उसको 2 नहीं, उसको तो 4 लाख देना चाहिए था, मगर वो मर गई ना। उसका तो डबल बनता था, जो वो करके गई है दुनिया में, उसका वो सिंगल नहीं था, उसका डबल हक था। मत किसी को उंगली कर, दिलों में राज कोई छुपा के रखा है ना, उसको उंगली करके ना निकाल मत बाहर। और ये वीडियो खास तेरे लिए बन रहा है, और ऐसे बहुत सारे कमेंट है जिसका जवाब मैं दूंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मुझे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा करके डालना पड़ेगा। क्या पता वो पार्ट कितने पार्ट में जाएगा, बाकी मैं वो सारे वीडियो, सारे कमेंट के जवाब दूंगी ज़रूर।
क्योंकि बुज़दिल नहीं हूँ। मेरा बाप शेर था और मैं उसकी शेरनी हूँ, समझी? और सुनना चाहती है? सुन, दूसरे के बाप को गाली देना बहुत अच्छा लगता है ना तेको? हाँ, तेरी रिकॉर्डिंग है जिसमें तूने मेरे बाप को गाली दी है। मेरे बाप जो मर चुका है कई साल पहले, और शायद तुम लोग तो मिले भी नहीं होंगे मेरे बाप से। तुम लोग को तो मतलब मेरे से था कि गरीब की लड़की आए और यहाँ पे घसते रहे और हम लोग जो मनमानी अय्याशी करे उस पर पर्दा डालते रहे। तुम लोग को ये चाहिए था। तुम लोग ने तो कभी मेरे मायके में झाके भी नहीं। कौन सा गई तो मेरे शादी के बाद मेरे मायके में जाके देखी मेरा बाप कैसा है, मेरी माँ कैसी है, मेरी दादी कैसी है, मेरा दादा कैसा है, या मेरी चाची चाचा मेरे खानदान को देखी है क्या तूने? इतनी शाणी बन के क्यों बात कर रही है? हाँ, मेरे खानदान को गाली देगी तू? मेरे नानी मेरे दादी के खानदान को गाली देगी तू? क्यों देगी? दम है तेरे? जा उनके दरवाजे के सामने दे के बता। और मेरे में इतना दम है और मेरे खानदान में भी इतना दम है कि तेरे दरवाजे पे आके गाली दे के जाएंगे। मुझे उंगली मत कर, वो भी करके मैं दिखाऊंगी तेरे को। मत कर। मैं एकदम शांत बैठी हूँ। तेरे सारे हरकत को शांत करके तेरे से मैं बात कर रही थी कि जाने दे। एक इंसान बात कर रहा है ना, वो ये सोच रहा है भाई कल को हम मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे तो सब यहीं रह जाएगा, चलो हम बात कर लेते। तूने यही बोली, तेरा जुमला यही था हम लोग से बात करने के टाइम। अगर तेरे मन में इतना ही काला था, जो रंग बदलना था गिरगिट के ऐसा, तो तू जब भी बोलती ना, तेरे रंग में तेको ही रंग देती मैं उसी टाइम। यहाँ तक के आने भी नहीं देती, वो तेरी आदत है। और तुम लोग जो गेम खेलते हैं ना, मेरी शादी जब से, शादी के दूसरे दिन से जो तुम लोग गेम खेल रहे हैं ना मेरे साथ, हिस्से और किस्से का, वो आज शादी के 15 साल के बाद भी ख़त्म ही नहीं हो रहा और ना वो ख़त्म होएगा। हाँ, तू अकेली है हिस्से वाली, बाकी सब क्या तेरा मुंह देखेंगे? क्या देखेंगे तेरा? तू 2 लेके वहाँ पे बैठे हिस्सा, वो क्या पागल है? ज़रूरत है ना इंसान को तो ले लेता है, नहीं मिलने को जो मिल रहा है वो ले लेता है। हाँ, किसने तेरे को ये बोला है 55 लाख में गया है? उस पर भी आऊँगी मैं, 55 लाख वाले पे, रुक जा ना। अभी फ़िलहाल तूने मेरा ये बोली है ना कि मेरा आदमी इसीलिए चक्कर चला रहा है क्योंकि मेरे में कमी है, तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है। तो सुन, तेरे में तो बहुत सारी कमी है। एक तो माँ की तू नहीं हो सकी। अब ये नहीं बोलना कि मैं मेरी माँ की नहीं हुई हूँ। मैं मेरी माँ की ना पूरी 100% हुई हूँ। मेरी माँ मेरी नहीं हुई ये बोल। और उस माँ का भी मैं किस्सा लाऊंगी एक दिन। जिस माँ ने मेरे को छोड़ के गई है ना शब्बो, उस माँ का भी किस्सा लाऊंगी। तो तू ये नहीं बोलना कि तू मुझे इतना ज्ञान दे रही है। तू तेरी माँ को कौन सा पूछ रही? मैंने बहुत पूछी और ज़िंदगी में आगे उसके लिए करूँगी भी। जब वो बिस्तर पे पड़ जाएगी ना, तब वो सारी बेटियों के पीछे जिसके गई है ना, वो पूछेगी नहीं ना, तब ये सलमा करेगी। जब उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा ना, तो ये अकेली सलमा मिलेगी खड़ी हुई। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ मैं, अपने आप पे पूरा भरोसा है मेरे को कि मैं ये करूँगी। और उस टाइम पे उसको मेरी ज़रूरत रहेगी। आज उसको मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसको 3 बेटी है, उसका बेटा है, उसकी बहू है, मेरी माँ का इतना बड़ा परिवार है ना, तो उसको सब मिले हैं। तो वो एक सलमा को छोड़ दी तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर हमको आज भी फ़र्क पड़ता है। हमको हमारी माँ की कमी आज भी महसूस होती है, मगर पलट के मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि उसने मुझे छोड़ दी, मैं उसको नहीं छोड़ी। ठीक है, मेरी माँ की स्टोरी तो मैं एक दिन लाऊंगी। अभी फ़िलहाल तेरी स्टोरी करती हूँ। माँ का टॉपिक तो लाते रहेंगे क्योंकि अब आए हैं यूट्यूब पे, तो हर कोई आके उंगली करेगा मुझे, तो वो उंगली का जवाब दूंगी मैं, है ना। और जो तेरा आदमी काम पे नहीं जा रहा है, खर्चे का नहीं दे रहा है, काम पे नहीं जा रहा है, खर्चे का नहीं दे रहा है, हमारी क्या गलती है? हाँ, मेरी गलती है? तेरा आदमी काम पे नहीं जा रहा है, यूनुस की गलती है। यूनुस तेरा घर चलाए, यूनुस तेरी बेटी का फीस भरे, क्यों भरे? जा उसके माँ बाप को बोल। कोई मायके में क्यों बोलेगा कि मेरी बेटी का भरो? क्यों?
तेरे को इतनी ज़रूरत है, ले तेरा हिस्सा, हमने आज भी मना नहीं करे। जो तेरा हक का पैसा है वो तेरा है। तू मर भी जाएगी ना तब भी वो पैसा तेरी औलाद को देंगे। ये मेरे यूट्यूब पे मेरे चैनल पर है, समझी? तू नहीं भी ले रही है ना, तू मर भी गई ना तब भी तेरे बच्चों को मिलेगा। वो है सलमा। क्यों सुगरापा मरी, उनके बच्चों को नहीं दिए हमने? हुई ना सुगरापा की बेटी की शादी, जबकि उतने पैसे में नहीं हुई है, उसका और डबल लगा, मगर हुई ना। और कौन सा तू पूछती है रे, तू बोलती है मैं किसी को लेके नहीं चलती हूँ। तू तेरे खानदान को कौन सा लेके चलती है? तेरी सास को लेके चलती है, ससुरों को लेके चलती है, नंदों को लेके चलती है, किसको लेके चलती है? देवर लोग को लेके चलती है। किसको लेके चलती है? उनके बच्चों को लेके चलती है, जितने भी तेरे हैं ननद देवर, सबके बच्चों को लेके चलती है। अपने गिरेबान में झांकेंगे ना तो दूसरों की कमी नहीं दिखेगी, खुद की इतनी कमी दिख जाएगी कि लोग उसके सामने बहुत अच्छे दिखेंगे। मगर लोग क्या करते हैं, खुद की कमियों को दबा दबा के रखते हैं और दूसरे का कुछ भी इतना सी भी रहे तो उठा के दिखाते हैं। देखो इतना पंचायत नहीं करने का था, मेरा आदमी किधर मुंह मार रहा है, किधर क्या कर रहा है। मेरा आदमी कहीं भी जाए उसको मैं निपटूंगी। तू आई थी क्या? तू आई थी क्या वो औरत को ढूंढने? तू आई थी क्या पंचायत करने? तू आई थी मेरे साथ, जो मैं इतना दौड़म दाड़ी कर रही थी, भागम दौड़ी कर रही थी, मेरा आदमी इधर गया या उधर गया, तू आई थी क्या? क्यों पंचायत कर रही है? भाई है ना, भाई का रिश्ता रख, ज़्यादा पंचायत मत कर। तेरा मायका मेरे घर से है और तू नहीं मानती है, वो तेरी मर्जी है। अगर माँ बाप नहीं है, भाई और भाभी है, तो तेको मैं बोली तेरा मायका मेरे से है। तेरा आदमी नाटक कर रहा है, तू इधर आ, खर्चा नहीं दे रहा, तू ऐसा ऐसा कर। कितना तेको समझाई? तेको दुश्मनी में समझाई मैं? हाँ, देखो कहीं से भी ऐसा लगा कि मैंने दुश्मनी में समझाई तो वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है, मैं वो भी डाल दूंगी यूट्यूब पे, बोल इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब जगह डाल दूंगी। क्योंकि सलमा ना किसको गलत सिखाई है ना सिखाएगी। हर किसी को अच्छी राय मशवरा दी हूँ, अपने घर की बेटियां रहे या मेरी नंदे रहे, सबको अच्छी राय मशवरा दी हूँ। क्यों आबेदा पर तलाक ले रही थी इकबाल भाईजान से, उसको समझाया किसने था? तलाक लेके वो इकबाल भाईजान से अलग हो रही थी, किसने मना किया था? ये सलमा थी। आपा कुछ भी करना, तलाक नहीं लेना। झगड़े हो रहे वहाँ तक ठीक है, मत बात करो, 2-4 महीना एक दूसरे को मत देखो, मगर तलाक नहीं लेना। जब मैं दूसरों के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ और तू मेरे को उंगली कर रही, मेरे आदमी को भड़का रही है। हाँ, क्या कर रही थी उस दिन तू फोन पे? मेरा आदमी तो इतना मारता है मेरे को, मेरी आँख फोड़ दिया। मैं तलाक का तो नहीं बोलती, तेरी औरत तूने इतना सी चक्कर चलाया तो तलाक बोल रही है। तेको लगा था कि मेरा आदमी कहीं और जाएगा और मैं तलाक दे दूंगी। 15 साल के झक मराई मैंने इधर पे, जो उसको छोड़ के निकलूंगी। जो तुम लोग का प्लानिंग वो प्लानिंग को कभी मैं पास नहीं होने दूंगी। और जो ज्ञानी बाबा है ना, बैठे थे ज्ञानी बाबा, जो बोल रहे थे वो तलाक नहीं दे रहा तो क्या हो गया, आप खुला ले लो। हम इस्लाम के भी नियम जानते हैं और हम कानून के भी नियम जानते हैं, तो हमें ज्ञान ना दिया जाए, आपके ज्ञान को आपके पास रखा जाए। ठीक है, ये तो फिलहाल एक ही कमेंट के इतने सारे जवाब थे और कितने सारे रहेंगे बोलने के लिए, तो बहुत सारी बातें हैं। अभी तो हम हिस्से और किस्से पे तो आए नहीं हैं, अभी आएंगे। नेक्स्ट पार्ट का आप इंतज़ार ज़रूर करना और मुझे उंगली करने से पहले ज़रूर सोचना कि कितने जगह तू मुंह मार के आई है, कितने जगह क्या करके आई है। तेरे जैसा हमने 17 जगह मुंह मार के नहीं आए हैं। हाँ, हम लोग को बिल्डिंग के नीचे भी उतरने का अलाउ नहीं देती थी हमारी माँ, समझी? तो ज़्यादा हमको उंगली मत कर। आज भूखा रहेंगे खाने वाले, बाकी कुंवारेपन में ना हमने अपने आप में रहे, तो हमको उंगली करेगी ना तो सूंघेगी बांस वाला बांस चाहिए या खुशबू चाहिए, सोच समझ के बात कर। खुशबू के लिए एक अलग बात करना होता है और बांस के लिए एक अलग बात करना होता है। तो उंगली मत कर मेरे को। मैं ना अपने आप को बहुत रोक के रखती हूँ और
तुम जैसे लोगों के लिए ही मैंने ये चैनल खोली हूँ और आपका ही यहाँ पे स्वागत हो रहा है और आपकी भी फ़ोटो भी दिखाई जाएगी, ठीक है। बहुत जल्द दिखाती हूँ मैं फ़ोटो। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है। हाँ, और आपने जो ये राजू से शादी करे तो वो भी तो प्यार से करे, चक्कर चला के करे। इतनी सती क्यों बन रही है? हम क्या प्यार करके आए? हम क्या भाग के आए? तेरे घर पे प्यार से आई मैं? हाँ, तेरा घर जानती थी मैं शादी से पहले? यूनुस की कितनी प्रॉपर्टी है जानती थी मैं? कुछ भी नहीं जानती थी। सलमा ज़ीरो बन के आई थी, मगर आज हीरो बन के है। ये मेरी नसीब है, तो मेरी नसीब को तू नहीं रोक सकती है। तू तेरी नसीब को पकड़, मेरी नसीब को मत रोक। मेरी नसीब पे मुझे बहुत गर्व है। तू जो प्लानिंग से मुझे लाई थी ना कि गरीब की लाएंगे, दबा के रखेंगे, हिस्सा ले लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हो गई ना प्लानिंग की वाट। गरीब की है, दिमाग है, बेवकूफ़ नहीं हूँ। घर लेके चल रही हूँ, पूरा ऐसे खानदान को लेके चल रही हूँ, ऐसे परिवार को लेके चल रही, जिसका दिमाग सारे लोगों का अलग अलग है। हाँ, हर किसी को लेके चल रही हूँ। तो मुझे बोलती वो वसब नहीं बनाई? हाँ, वसब नहीं बनाई तो 15 साल क्या यहाँ पे करी रे? तू वसब बनाई? तेरी सास तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती है। हाँ, और लोग हमको बुलाते हैं घर पे, क्या आए नहीं? कितना दिन हो गया, फ़ोन नहीं करे, कितना दिन हो गया? हाँ, देखो तो कोई ये बोलता भी नहीं होगा। हाँ,